एक गरीब देहाती खलीफा के पास गदले और कड़वे पानी का एक मटका लेकर पहुंचा, लेकिन वापसी पर वो मटका सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। आखिर उस कड़वे पानी में ऐसी क्या बरकत थी? रिज़्क़ की तंगी से परेशान लोगों के लिए आज की ये वीडियो किसी मोजिज़े से कम नहीं। आज हम औलिया अल्लाह के बताए हुए रिज़्क़ और बरकत के उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो आम लोग कभी समझ ही नहीं पाते हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी सखावत और तवक्कुल का आला नमूना थी। एक मर्तबा बगदाद में सख्त कहत पड़ा और लोग दाने दाने को तरस गए। एक शख्स निहायत परेशानी के आलम में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती का रोना रोया। आपने उसे सब्र की तलकीन फरमाई और अपने खादिम से कहा कि जो कुछ घर में है उसे दे दो। खादिम ने अर्ज किया कि हुजूर, घर में सिर्फ चंद रोटियां हैं जो आपके इफ्तार के लिए रखी गई हैं, अगर ये भी दे दें तो आप फाका करेंगे। आपने फरमाया कि रिज़्क़ बांटने से कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह की राह में देने से उसमें वो बरकत आती है जिसे अक्ल ए इंसानी नहीं समझ सकती। आपने वो रोटियां उस शख्स को दे दी और खुद फाका किया। रिवायत में आता है कि अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि एक अजनबी शख्स आपके लिए तरह तरह के खाने लेकर हाजिर हो गया जो आपकी दी गई रोटियों से कई गुना ज्यादा थे। आपने फरमाया कि रिज़्क़ का राज कब्ज यानी रोकने में नहीं, बल्कि बस्त यानी बांटने में है। जितना तुम अल्लाह की मखलूकन के लिए हाथ खोलोगे, अल्लाह गैब से तुम्हारे लिए अपने खजाने खोल देगा। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसानीफ में रिज़्क़ के हवाले से फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया के पीछे भागता है, रिज़्क़ उससे दूर भागता है, और जो अल्लाह के पीछे भागता है, रिज़्क़ उसके पीछे आता है। आपकी जिंदगी का एक मशहूर वाकया है कि एक किसान निहायत गरीब था और उस पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा था। वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि हुजूर, ऐसी दुआ फरमाई कि मेरे रिज़्क़ में बरकत हो जाए। आपने उस किसान से पूछा कि क्या तुमने कभी अपने खेत में अल्लाह के नाम का हिस्सा निकाला है? किसान खामोश रहा। आपने फरमाया कि बरकत खेत की वुसअत में नहीं, बल्कि नीयत की सफाई में है। आपने उसे नसीहत फरमाई कि आज से जो कुछ भी हासिल हो, उसमें से एक हिस्सा अल्लाह की राह में फकीरों के लिए निकालना शुरू कर दो। किसान ने ऐसा ही किया और देखते ही देखते उसकी बंजर जमीन सोना उगलने लगी। आपने साबित किया कि रिज़्क़ में बरकत का एक बड़ा राज शुक्र और हक़ मखलूक़ की अदायगी में है। जब इंसान अल्लाह को अपना हिस्सेदार बना लेता है तो अल्लाह उसके कारोबार की हिफाजत खुद फरमाता है। हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी तौबा और जुहद का अजीम शाहकार है। एक मर्तबा आपके पास सिर्फ एक दिरहम था और आपको सख्त भूख लगी थी। आप बाजार गए ताकि कुछ खाने के लिए खरीद सके। रास्ते में आपने एक गरीब शख्स को देखा जो भूख से निढाल था और लोगों से मदद मांग रहा था। आपने वो एक दिरहम उस साइल को दे दिया और खुद खाली हाथ घर लौट आए। आप फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने वो दिरहम अल्लाह की रजा के लिए दिया, मेरे दिल में एक ऐसी सरशारी और सुकून पैदा हुआ कि मुझे अपनी भूख का एहसास ही खत्म हो गया। अब भी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक शख्स आपके दरवाजे पर आया और कसीर मिकदार में खाना और तहाइफ पेश किए। आपने फरमाया कि रिज़्क़ की बरकत दरअसल अल्लाह के साथ सौदा करने में है। जब तुम उसके रास्ते में एक देते हो तो वो अपनी शान के मुताबिक तुम्हें 10 गुना करके लौटाता है। आपके नजदीक बरकत का राज ये है कि इंसान अपने हाथ से ज्यादा अल्लाह के वादे पर भरोसा करे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक ताजिर आया जिसका कारोबार ठप हो चुका था और वो दिवालिया होने के करीब था। आपने उससे पूछा कि क्या तुमने अपने कारोबार में कभी नाप तोल में कमी की या किसी के साथ धोखा किया? ताजिर ने एतराफ किया कि मुनाफे की लालच में उससे कुछ गलतियां हुई। आपने फरमाया कि खयानत रिज़्क़ की बरकत को खा जाती है जैसे आग लकड़ी को। आपने उसे तौबा की तलकीन की और नसीहत फरमाई कि अब से अपने कारोबार को मुकम्मल अमानतदारी और सच्चाई की बुनियाद पर चलाओ, चाहे नफा कम ही क्यों ना हो। ताजिर ने आपकी नसीहत पर अमल किया और कुछ ही अरसे में न सिर्फ उसका कर्ज उतर गया, बल्कि उसका शुमार शहर के कामयाब तरीन ताजिरों में होने लगा। आपने सिखाया कि रिज़्क़ में बरकत का एक अजीम राज दयानतदारी और सच्चाई है। जब एक ताजिर सच बोलता है तो फरिश्ते उसके माल की हिफाजत करते हैं और अल्लाह गैब से उसके गाहकों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है।
बरकत का असल खजाना सच्चाई के रास्ते में छुपा हुआ है, न कि धोखाधड़ी के झूठे मुनाफे में। हजरत जुल्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा समंदर के किनारे से गुजर रहे थे कि आपने एक मछेरे को देखा जो उदास बैठा था। आपने उससे वजह पूछी तो उसने कहा कि हुजूर, आज सारा दिन गुजर गया मगर एक भी मछली जाल में नहीं आई। मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह का नाम लेकर दोबारा जाल फेंको और ये नियत करो कि जो कुछ मिलेगा उसमें से अल्लाह का हिस्सा भी निकालोगे। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर जाल फेंका तो उसमें इतनी मछलियां फंसी कि वो जाल संभाल न सका। उन मछलियों में एक निहायत कीमती मोती भी बरामद हुआ। आपने उसे नसीहत फरमाई कि रिज्क में तंगी उस वक्त आती है जब इंसान अपने रिज्क में अल्लाह का हिस्सा भूल जाता है। इस किस्से से ये सबक मिलता है कि रिज्क में बरकत का राज सदका व खैरात और नियत की तब्दीली में है। जब बंदा दूसरों को खिलाने की नियत करता है तो अल्लाह उसे इतना अता करता है कि उसकी अपनी झोली छोटी पड़ जाती है। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि आपके पास अक्सर खाने को कुछ नहीं होता था, लेकिन आपका दस्तरख्वान कभी मेहमान से खाली नहीं रहता था। एक मर्तबा एक मुसाफिर आपके डेरे पर आया। घर में सिर्फ थोड़ा सा सत्तू मौजूद था जो एक आदमी के लिए भी काफी न था। आपने मेहमान को खुश आमदीद कहा और वो सत्तू उसके सामने रख दिया। खुद मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की याद में मशगूल हो गए। मेहमान ने सैर होकर खाया और जब वो जाने लगा तो प्याले में उतना ही सत्तू मौजूद था जितना पहले था। आपने फरमाया कि मेहमान अपना रिज्क अपने साथ लाता है और जाते हुए घर वालों के गुनाह ले जाता है। आपके नजदीक रिज्क में बरकत का एक बहुत बड़ा जरिया मेहमान नवाजी है। जो शख्स मेहमान की खिदमत दिल व जान से करता है, अल्लाह ताला उसके रिज्क के दरवाजे गैब से खोल देता है और उसके घर से कभी बरकत खत्म नहीं होती। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी फक्र और फाका कशी की एक अजीम दास्तान है, लेकिन आपके डेरे पर हमेशा बरकत रहती थी। एक दफा एक तालिबे इल्म आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी तही दस्ती की शिकायत करते हुए कहा कि मेरा रिज्क बहुत कम है, मैं क्या करूं? आपने फरमाया कि क्या तुम हर लुक्मे पर अपने रब का शुक्र अदा करते हो? उसने कहा कि हुजूर, जब पेट भरकर खाना ही मयस्सर नहीं तो शुक्र कैसा? आपने मुस्कुराकर फरमाया कि रिज्क इसलिए कम है कि तुमने शुक्र की चाबी इस्तेमाल नहीं की। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। आपने उसे हुक्म दिया कि जो कुछ मिले, चाहे वो सूखी रोटी ही क्यों ना हो, उसे नेमते इलाही समझकर शुक्र के साथ खाओ। कुछ अरसे बाद वो शख्स वापस आया और उसके हालात बदल चुके थे। आपने उसे समझाया कि रिज्क में बरकत का राज एतराज छोड़कर शुक्र इख्तियार करने में है। जब बंदा थोड़े पर शुक्र करता है तो अल्लाह उसे बहुत ज्यादा अता करने के फैसले फरमा देता है, क्योंकि शुक्र रिज्क को खींचने वाली सबसे बड़ी मकनातीसी कौवत है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कीमियाए सादत में रिज्क हलाल की अहमियत पर जोर देते हुए एक बुजुर्ग का किस्सा बयान करते हैं जो बहुत खलील आमदनी के बावजूद निहायत खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। किसी ने उनसे पूछा कि आपके पास न तो बड़ी जायदाद है और न ही कोई बड़ा कारोबार, फिर ये बरकत कैसी? उन बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैंने जिंदगी भर इस बात का ख्याल रखा कि मेरे पेट में हराम का एक लुकमा भी न जाए, और मैं अपनी आमदनी में से हमेशा दूसरों का हिस्सा निकालता रहा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इस किस्से से ये नुक्ता निकालते हैं कि रिज्क की बरकत का तल्लुक मिकदार यानी क्वांटिटी से नहीं, बल्कि उसकी पाकीज़गी यानी क्वालिटी से है। जब रिज्क हलाल होता है तो वो थोड़ा होने के बावजूद इंसान की तमाम जरूरतों को पूरा कर देता है और दिल को सुकून अता करता है। इसके बरक्स हराम रिज्क जितना भी ज्यादा हो, वो इंसान को हमेशा बेसुकून और प्यासा रखता है। आपके नजदीक बरकत का असल राज कनात और तकवा है। जो शख्स अल्लाह के दिए हुए पर राजी हो जाता है, अल्लाह उसके रिज्क के दरवाजे ऐसी जगहों से खोल देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मसनवी में एक वाकया लिखते हैं कि एक दूर दराज रेगिस्तान में एक गरीब देहाती अपनी बीवी के साथ रहता था। गुर्बत का ये हाल था कि कई कई दिन फाके होते। एक दिन उसकी बीवी ने तंग आकर कहा, आखिर कब तक हम इस हाल में रहेंगे?
तुम शहर जाओ और खलीफा के सामने अपनी फरियाद रखो, सुना है वो बहुत सखी है। देहाती ने जवाब दिया, हमारे पास खलीफा को देने के लिए कोई तोहफा भी तो नहीं, खाली हाथ कैसे जाऊं? बीवी को एक तरकीब सूझी। उस रेगिस्तान में मीठा पानी नायाब था और बारिश का पानी एक मटके में जमा था, जो उनकी नजर में सबसे कीमती चीज थी। उसने वो खारा और मिट्टी मिला पानी एक मटके में भरा और शौहर से कहा, खलीफा के पास इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा, तुम ये ले जाओ। वो देहाती महीनों की मसाफत तय करके बगदाद पहुंचा। उसे इल्म नहीं था कि बगदाद के दरमियान से तो शहद जैसा मीठा दरिया यानी दरियाए दजला बहता है। जब वो दरबार में पहुंचा तो उसने बड़ी आजिजी से वो मटका खलीफा के सामने रखा और कहा, हुजूर, ये मेरे पास कायनात का सबसे नायाब तोहफा है, इसे कबूल फरमाइए। खलीफा ने जब मटका खोला तो देखा कि उसमें गदला और कड़वा पानी है, मगर उसने देहाती के चेहरे पर मौजूद खुलूस और उम्मीद को देख लिया। खलीफा मुस्कुराया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस मटके को सोने के सिक्कों से भर दो और इस शख्स को इज्जत के साथ दरियाए दजला के रास्ते कश्ती में वापस घर रवाना करो। जब वो देहाती कश्ती में सवार हुआ और उसने अपनी आंखों से ठाठे मारता मीठा दरिया देखा तो वो शर्म से पानी पानी हो गया कि मैं खलीफा के पास क्या लेकर गया था। लेकिन उसे समझ आ गई कि खलीफा ने उसका पानी नहीं, उसकी तड़प और नियत देखी थी। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस किस्से के आखिर में फरमाते हैं कि वो मटका इंसान का अपना महदूद जहन और तदबीर है और वो खलीफा अल्लाह की जात है। जब इंसान अपनी टूटी फूटी कोशिश यानी मटका अल्लाह के हुजूर पेश कर देता है तो अल्लाह अपनी रहमत से उसमें इतनी बरकत डाल देता है कि वो मटका सोने से भर जाता है।